में तो सारे लोग मामला उठा रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार अभी तक 23 दिसंबर को अभी तक उन्होंने सिर्फ कैबिनेट में मंजूरी दिया है। कैबिनेट में बोल रहे हैं कि कैबिनेट उन्होंने मंजूरी दिया, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं किया है। जो गजट नोटिफिकेशन होता है, जो पैसा एक्ट कानून को लेकर अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 12 जनवरी 2026 को तमाम चतरा जिला के आदिवासी समाज के लोग ये पैसा एक्ट कानून लागू करने को लेकर हम है। नुकसान उसको है जो बड़े बड़े टाटा, अंबानी, अडानी जो अवैध तरीके से बालू, कोयला जो उठाते थे, लेते थे, आज पूरा खजाना को लूट लिया है। पूरा झारखंड में बड़े बड़े बाहरी कंपनियां आके झारखंड के भोले भाले लोगों को बहला के फुसला के बिना ग्राम सभा कराए हुए और पूरा कंपनी जो है से पूरा कोयला निकाल लिया है। अब जो है से ग्राम सभा के हाथ में ये पावर ताकत मिलने जा रही है। नुकसान यहाँ के आदिवासियों का नहीं है, नुकसान जो कॉरपोरेट है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, झारखंड सरकार के या केंद्र सरकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको नुकसान होने जा रहा है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। झारखंड में पेशा कानून कुछ जिलों में लागू हुई है। पेशा कानून लागू होने से किनको फ़ायदा होगा, किनको नुकसान होगा, आज सब चीज़ जानेंगे। हमारे साथ आदिवासी नेता, सह जेलकेम नेता सिकंदर दे है, उनसे पूरा जानकारी आज लेंगे कि पेशा कानून क्या है और पेशा कानून को लेकर किस तरह से देखते हैं। जोहार। जोहार जोहार। दादा, आप आदिवासी से आते हैं, आदिवासी समाज से आप आते हैं और झारखंड में पेशा कानून कुछ जिलों में लागू की गई है। चतरा जिला फिलहाल अभी लागू से वंचित रखा गया है, लेकिन पेशा कानून लागू होने से किस तरह से आदिवासियों का फ़ायदा होगा? देखिए, पैसा कानून आपका पैसा एक्ट 1996 जो पूरा हमारा राज्य में 23 दिसंबर को कैबिनेट में झारखंड सरकार ने मंजूरी दिया, और मंजूरी देने के बाद जो 13 जिला और 13 जिला जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आता है और 3 जिला जो अंश क्षेत्र है उनको रखा गया। नहीं, कुल मिला के 24 जिला में से 16 जिला को जो है से आपका शेड्यूल एरिया के अंतर्गत रखा गया है और बाकी को नहीं है हमारा। जबकि चतरा जो है से पूरा शेड्यूल एरिया के अंतर्गत, यहाँ आदिवासी बहुल है और यहाँ पे चतरा को पैसा एक्ट कानून से यहाँ सरकार ने बेदखल कर दिया है। ये चाहते हैं कि पेशा कानून जो लागू हो रही है उससे आदिवासियों को किस तरह से लाभ मिलने वाला है? देखिए, ये बहुत अच्छा कानून हम आदिवासियों के लिए लागू हुआ है, और ये पैसा एक्ट कानून एक ग्राम सभा का अधिकार, ग्राम सभा के पावर, ये हम सभी ग्रामीण के मिलेगा, आदिवासियों का मिलेगा। शेड्यूल एरिया में रहने वाले जो हमारे अधिसूचित क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पंचायत में या प्रखंड में, वहाँ पे यानी ग्राम सभा का पूर्ण रूप से हक अधिकार मिलेगा। जो हमारा ग्राम सभा के अंतर्गत जो रूढ़ी प्रथा और जल जंगल ज़मीन का पूर्ण अधिकार, वहाँ वन उपज पर जितने प्रकार का माने वन उपज का जो एथी होगा उसका पूरा अधिकार, वहाँ जल जंगल में निकलने वाले खनिज संपदा, कोयला, अभ्रक, मिट्टी, पत्थर, ये सारे जो मिनरल्स है ये ग्राम सभा को मिलने जा रहा है। यही है ग्राम सभा। और अब जो ग्राम सभा जो सरकार जो बड़े बड़े आज हमारे चतरा जिला में बहुत बड़ा कंपनियां बैठ चुकी है, टाटा अडानी अंबानी का जो आपका देख रहे हैं, आपका अमरपाली है या तो फिर और भी बहुत सारा कंपनियां बैठी हुई है, वह जो है से अब इन लोगों को कोयला निकालने के लिए, बालू निकालने के लिए, मिट्टी मोरम निकालने के लिए ग्राम सभा का परमिशन लेना होगा। वहाँ के जो डीसी होंगे, लास्ट जो कलेक्टर है उस डिस्ट्रिक्ट के, वो उनको परमिशन ग्राम सभा से लेना पड़ेगा। उनके बाद जो है से यहाँ पे कंपनी बैठेगा, यहाँ पे कोयला निकाला जाएगा। अन्यथा और वो भी ग्राम सभा के 80% वहाँ के ग्रामीणों के राजामंदी के अनुसार वहाँ के लोग जो है जब तक चाहेंगे तभी यहाँ कंपनियाँ बैठाई जाएगी, यहाँ पे बालू निकाले जाएंगे, कोयले निकाले जाएंगे और जितने प्रकार के खनिज संपदा है वो सब निकाले जाएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ के ये पैसा एक्ट कानून लागू होने से जो स्थानीय प्रशासन
और गांव में जो छोटे छोटे जो मैटर होता है लड़ाई झगड़ा का या तो छोटा छोटा जो पंचायत लेवल का मामला है ये गांव में सुलझाना है, ये पैसा एक्ट में प्रावधान है ना। दादा ये है फ़ायदा के बारे में आपने बताया कि आदिवासियों को किस तरह से फ़ायदा होगी। अब ये बताइए पेशा कानून एक्ट आने से अब किसको नुकसान होगा? देखिए पैसा एक्ट कानून आने से किसी को नुकसान नहीं है, नुकसान उसको है जो बड़े बड़े टाटा अंबानी अडानी जो अवैध तरीके से बालू कोयला जो उठाते थे लेते थे, आज पूरा खजाना को लूट लिया है। पूरा झारखंड में बड़े बड़े बाहरी कंपनियां आके झारखंड के भोले भाले लोगों को बहला के फुसला के बिना ग्राम सभा कराए हुए और पूरा कंपनी जो है से पूरा कोयला निकाल लिया है। अब जो है से ग्राम सभा के हाथ में ये पावर ताकत मिलने जा रही है। नुकसान यहाँ के आदिवासियों का नहीं है, नुकसान जो कॉरपोरेट है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, झारखंड सरकार के या केंद्र सरकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको नुकसान होने जा रहा है। के तहत जो पंचायती राज अधिनियम जो 1996 के अंतर्गत बहुत सारा रूल रेगुलेशन है, उनको बहुत तरह के लाभ मिलेगा। मुखिया या तो वार्ड या फिर पंचायत समिति सरपंच जिसको बोलते हैं जिला पार्षद में, वैसा शेड्यूल एरिया जो होगा उस शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जो है उसके तहत जो है उन लोगों को अधिकार मिलेगा हर चीज़ में, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो चाहे हर एंगल में। पैसा एक्ट कानून के तहत उन आदिवासियों का हम लोगों को मैंने लाभ मिलने जा रहा है। चतरा में पेशा कानून एक्ट अगर नहीं आता तो आदिवासी समाज क्या करेंगे? देखिए चतरा को शेड्यूल एरिया के अंतर्गत सरकार को लेना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी हमारा जो चतरा जिला आदिवासी एकता मंच के आह्वान पर पूरा 12 जनवरी 2026 को तमाम चतरा जिला के आदिवासी समाज के लोग ये पैसा एक्ट कानून लागू करने को लेकर हम सरकार को एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम एक डीसी महोदय को देने जा रहे हैं। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री राज्यपाल का ज्ञापन सौंपा जाएगा। 12 तारीख को फिर हम लोग एक बहुत बड़ा आदिवासियों का उलगुलान चतरा को शेड्यूल एरिया में शामिल 5वें सूची के अंतर्गत इनको चतरा जिला को शामिल कराने के लिए 12 जनवरी को बहुत बड़ा हुंकार रैली होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री आप ही समाज से आते हैं तो मुख्यमंत्री के खिलाफ आप लोग धरना दीजिएगा? धरना नहीं है, हम धरना नहीं, हम मांग करेंगे कि चतरा को शेड्यूल एरिया के अंतर्गत लिया जाए। यहाँ के जो कोयला है, अब्रक है, कोयला है, बालू है, उसको अवैध तरीके से जो उठाया जा रहा है। ये चतरा जो एशिया का बहुत बड़ा माइंस है जहाँ से डेली ट्रकों ट्रक यहाँ से कोयला सरकार माने डेली खनन कर रही है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि चतरा जिला को अगर जब तक शेड्यूल एरिया के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक तो 1996 में कानून बना और ये कानून बनने के बाद हमारा 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ, 25 साल के बाद ये कानून लागू हुआ। वाह रे हमारा झारखंड। क्या झारखंड सरकार या बीजेपी जो पूर्व बीजेपी सरकार रही या फिर कांग्रेस अभी दावे कर रहे हैं कि रघुवर दास बोल रहे हैं कि हमने पैसा कानून एक्ट जो है झारखंड में सबसे पहला बात को रखा था। जेएमएम कह रही कि हमने इसको लागू कर दिया है। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए सब लोगों ने सदन में तो सारे लोग मामला उठा रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार अभी तक 23 दिसंबर को अभी तक उन्होंने सिर्फ कैबिनेट में मंजूरी दिया है। कैबिनेट में बोल रहे हैं कि कैबिनेट उन्होंने मंजूरी दिया, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं किया है। जो गजट नोटिफिकेशन होता है जो पैसा एक्ट कानून को लेकर अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। क्यों नहीं कर रहा है? जब मंजूरी दे दिया तो पूर्ण रूप से उनको लागू कर दिया जाए ना, अधिसूचना को प्रकाशित कर दिया जाए पूरा झारखंड में। अभी तक लागू नहीं किया है। वो तो हर पार्टी ने दावा ठोकरा। झारखंड अलग होने के बाद आज 25 साल हो गया। जिस कानून से यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा होता, आदिवासियों का हक अधिकार, आदिवासियों के बहुत सारे चीज़ जिन पैसा एक्ट के तहत पावर, रूढ़ी प्रथा, सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा, बहुत तरह से हमारा उसमें अधिकार दिया गया है। वो पावर हम लोगों को कई सदियों से इंतज़ार था यहाँ के झारखंड के आदिवासियों को। जब चतरा में सीएनटी एक्ट कानून लागू हो सकता है, चतरा में जब सीएनटी एक्ट कानून लागू हो सकता है तो फिर पैसा एक्ट कानून क्यों नहीं लागू हो सकता है? चतरा को शेड्यूल एरिया के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया? चतरा को जब यहाँ सीएनटी एक्ट कानून चतरा में लागू है
कि आदिवासियों का ज़मीन कोई नहीं ले सकता है, तो ग्राम सभा का पावर क्यों नहीं दिया गया चतरा को? पैसा एक्ट का कानून यहाँ भी लागू हो, चतरा को भी शेड्यूल एरिया के अंतर रखा जाए। देखिए सिकंदर खैरवार जी थे, और बता दें कि अगर चतरा ज़िला में पेशा कानून एक्ट नहीं लागू होगा तो 12 जनवरी को बड़ा आंदोलन की चेतावनी दिए हैं। जोहार, नमस्कार।